हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बहुत ही ख़ास प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा है पुणे पॉश केस, इसके बारे में सारे डिटेल्स अब तक आप जान चुके हैं। मैं उन डिटेल्स को दोबारा बताने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है। मैं आपको इस चीज़ की ओर ध्यान इंगित करवाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों ऐसा होता है कि कोई अमीर बाप का बेटा, कोई रईस ज़्यादा, किसी मिडिल क्लास लोग, एक मिडिल क्लास बच्चे के सपने को रौंद के चला जाता है और न्याय व्यवस्था केवल 300 शब्दों के एक ऐसे पे आके सिमट जाती है। आखिर न्याय व्यवस्था को इतना मजबूर करने की ताकत उन्हें मिलती कैसे? आखिर क्यों ये लोग इतने ताकतवर बन चुके हैं कि न्याय व्यवस्था को लूला लंगड़ा बना के केवल अपने फायदे के लिए अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं? अगर कोई आम आदमी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के रोड पे निकल जाता है तो उससे भारी चालान, भारी पैसे वसूले जाते हैं, और वही एक रईस ज़्यादा यदि किसी का मर्डर भी कर दे तो उसे करना क्या पड़ता है? बस एक 300 पन्नों का ऐसे। तो क्या ध्रुव राठी डिक्टेटरशिप पे सही थे? बात ये भी नहीं है। बात क्या है? एक सवाल जो हमें पूछना चाहिए अपने आप से, या फिर इस सिस्टम से, इस समाज से, इस व्यवस्था से, कि आखिर उन्हें ऐसा करने की हिम्मत, न्याय व्यवस्था को इतना मजबूर करने की ताकत मिलती कैसे? सोचने वाली बात ये नहीं है कि न्याय व्यवस्था 300 शब्दों के ऐसे पर सिमट के रहेगी। सोचने वाली बात यह है कि एक बिल्डर, एक छोटे से बिल्डर के पास इतनी ताकत हो सकती है, तो सोचिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और सबसे अमीर बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अडानी के पास सोचिए कितनी ताकत होगी। सोचिए उन पॉलिटिशियंस के पास कितनी ताकत होगी जो इनसे कांटेक्ट रखते हैं। एक बिल्डर जो एक न्याय व्यवस्था को इतना मजबूर कर सकता है, तो सोचिए स्टेट लेवल का कोई सीएम या कोई एमएलए या कोई और भी बड़ा पॉलिटिशियन न्याय व्यवस्था को कितना मजबूर करके रखता होगा। ये तो वो सच है जो कि गलती से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, और अब उन्हें मजबूरी में न्याय देना पड़ रहा है। नहीं तो ये केस तो रफा दफा हो ही गया था ना। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या वास्तव में हमारे देश में न्याय है? हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं? इस सवाल का जवाब है उन्हें ऐसा करने की ताकत हम ही लोग देते हैं, या फिर कहें कि सिस्टम्स उन्हें ऐसा करने की ताकत देते हैं। तो सिस्टम्स क्या है? क्या है ये सिस्टम्स जिसके कारण या जिससे इन रईसजादों को इतनी ताकत मिलती है? सिंपल भाषा में समझे तो सिस्टम्स वो है, जैसे कि अगर हम एक चूहे के सामने एक गाजर रख दें तो चूहा गाजर लेने के पीछे भागेगा, पर अगर हम उस चूहे को एक चक्के के अंदर डाल दें तो चूहा वो गाजर लेने के लिए फिर भी भागेगा, लेकिन वो गाजर तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। और अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि चूहा जितना भागे उतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, तो ये तो हमारे लिए तो फायदे की बात है, पर सोचिए उस चूहे का क्या?
तो यही है सिस्टम। सिस्टम वो है जो हमेशा उसके बनाने वाले को ही फायदा पहुंचाता है, और जो उस सिस्टम के अंदर पड़ जाते हैं, वो जो इस सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं, वो केवल उस चूहे की तरह है जो उस केले के पीछे, उस गाजर के पीछे भाग रहा है। और यही है असली कारण, यही है वो चीज जिससे उनको ताकत मिलती है। क्योंकि इन सिस्टम्स को ऐसा ही बनाया गया है कि सारा ताकत उन्हीं के पास रहे और आपको केवल ऐसा महसूस हो कि आपके पास ताकत है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि सिस्टम क्या है। ये हमेशा उन्हीं को फायदा पहुंचाता है जिन्होंने इसे बनाया है। अब जैसे कि एजुकेशन सिस्टम को ही ले लीजिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें हमेशा मार्क्स के पीछे भगाता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि लोग क्यूरियोसिटी या रैशनल थिंकिंग या उनके यूनिक फीचर्स, उनके यूनिक टैलेंट को जगाए बिना हमेशा उन मार्क्स के पीछे भगाता है। और इसमें गाजर क्या है? डिग्रीज। अगर आपने इतने मार्क्स लाए तो फर्स्ट डिवीजन, इतने मार्क्स लाए तो सेकंड डिवीजन, इतने मार्क्स लाए तो थर्ड डिवीजन। वो ये कभी नहीं चाहता है कि आप में थिंकिंग आए। आप में अगर रैशनल थिंकिंग आ गई तो आप सवाल पूछने लगोगे, और यही तो तरीका है इस सिस्टम से बाहर निकलने का। और अगर आप सिस्टम से बाहर निकल गए तो आपको फेलियर का टैग दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सिस्टम से निकल गए तो उन लोगों का नुकसान हो जाएगा जो आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और वो गाजर जिसके पीछे आप भागते रहते हैं वो है डिग्रीज। और इसीलिए तो वो ऐसा करते हैं ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों को गुलाम मिल सके, जो 25-30 हजार में पूरी जिंदगी एक गाजर के पीछे बर्बाद कर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा समाज, जो इस चीज को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टेंस के नाम पे आपको भेड़ चाल के पीछे भगाते रहता है कि ये कोर्स कर लो, ये एक्सेप्टेड है, ये कोर्स कर लो, वो एक्सेप्टेड है, ये बहुत पुराना और ट्रस्टेड है, इसीलिए हम इसी से सामान खरीदेंगे, यही कॉलेज में एडमिशन कराएंगे क्योंकि ये कॉलेज जितना पुराना है ये स्कैम नहीं करेगा। इन बहुत सारे चोचलों के चलते आप भी कहीं ना कहीं इन सारी गलत धारणाओं को लेके चलते हैं और हमें उन भेड़ चाल में चलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जैसे कि बिहार में देख लीजिए कि वहाँ पे सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो ना आप नाकारे हैं, आप फेलियर हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में कितना ही क्यों ना कमाते हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी में 1.5 लाख की नौकरी भी करते हैं तो भी आपका कोई वैल्यू नहीं है। वहीं अगर कोई सरकारी नौकरी वाला 50,000 भी अगर मंथ में लेके आता है तो उसको स्टेबिलिटी के नाम पे कि ये स्टेबल है, उसको ज़्यादा वैल्यू मिलता है उस प्राइवेट नौकरी वाले के अपेक्षा। तो ये भी एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। अब इस सिस्टम से फायदा किनको है? कोचिंग माफियाज, जो कोचिंग चलाते हैं। अब अगर सरकारी नौकरी है तो सरकारी एग्जाम होंगे, सरकारी एग्जाम है तो उस कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो कोचिंग चलेगा, कोचिंग चलेगा तो उनको पैसा आएगा। यही वो साइकिल है। अगर समाज एक्सेप्टेंस के नाम पे हमें भेड़ चाल में भगाना छोड़ दे तो आप इस सिस्टम से निकल सकते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समाज खुद अपना दुश्मन है। लोग ये सोचते हैं कि उनका क्या, पर वो नहीं जानते कि वो भी एक सिस्टम, वो भी इसी सिस्टम का एक भाग है। उनके हर काम से पूरे सिस्टम पे फर्क पड़ता है। इससे निकलने का रास्ता एक ही है कि आपके पास ढेर सारा पैसा है
और अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा कि ये लोग करते हैं। कोई भी न्याय को वैल्यू नहीं देता, और इसलिए भी क्योंकि लोग केवल कमाने और खाने में व्यस्त हैं। लोग अपने डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अगर किसी का कोई डेली नीड पूरा न हो रहा हो, कोई अगर भूखा हो, तो उसको समाज कल्याण से क्या मतलब, क्या लेना देना। वो सबसे पहले चाहेगा कि वो अपना भूख पूरा करे। और इसीलिए भी इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन लोग, पावरफुल लोग ये नहीं चाहते हैं कि गरीबी पूरी तरह से खत्म हो। यहाँ तक कि अमेरिका में भी बहुत गरीबी है, जो कि दिखाया नहीं जाता है। एक और ख़ास बात है कि जो इस सिस्टम का चूहा होता है, उसको लगता है कि उसी के पास सारा पावर है। जो इस सिस्टम का गुलाम होता है, हमेशा वही सोचता है कि उसके पास सारा पावर है, पर वास्तविकता ये नहीं होती। वास्तव में उसके पास कोई पावर नहीं होता।